दोस्तों सुबह सुबह तुम पूरा जेई एडवांस देने आ रहे हो, सब कुछ आ रहा हो, तुम्हें क्वारंटीन रूम में डाल दिया कोविड के टाइम में, बिल्कुल फटी जाती होगी जेई एडवांस में। तो जो असली दिन होता है, गो इन विद दैट एटीट्यूड, गो इन विद दैट थॉट कि यार चलो अब मैं अपना सब लगा दूंगा इसमें। I feel that I am very good at physics, but the examination tells me that no bro, you are not good at physics, क्योंकि examination इस level का था physics का कि अच्छे लोगों के हवाइयाँ छूटेगी। हाय गाइस, अगर आप पिछले 4 साल से YouTube में IIT JEE और JEE के रिलेटेड भी हो तो आपने कहीं ना कहीं मेरी वीडियो देखी होगी। और अगर आप यहाँ पे नए हो तो मैं बता दूं दैट दिस इज दैट वन चैनल ऑन YouTube जहाँ पे मैं ओवर ड्रामेटाइज कभी कुछ नहीं करता, ठीक है ना, मैं अपने कोई कोर्सेज बेचने वाला हूँ आपको कभी भी। एंड मेरा इस IIT JEE की जर्नी में आना एंड इस वीडियो को बनाना, इस चैनल को बनाने का पर्पस सिर्फ एक ही था कि क्योंकि मुझे अपने IIT JEE के टाइम पे कोई बड़े भाई की तरह एक फिगर नहीं मिला था। और मैं हमेशा सोचता था यार जिसके भाई IITs में होते हैं यार वो कितने लकी होते हैं, उनको पता होता है किस तरीके से इस डिफिकल्ट एग्जामिनेशन को क्रैक करना है। एंड मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट चैलेंज रहा था एज अ वेरी गुड स्टूडेंट इन क्लास 10th एंड बहुत सारे एग्जाम्स टॉप करने के बाद फिर जब इस जेई की दुनिया में आते हो तो सब बहुत डिफिकल्ट लगता है। ऐसा लगता है भाई कहाँ आ गए हो और ये कौन सी दुनिया है जहां सब पढ़ाई में ही लगे हुए हैं। पर जब वो असली एग्जामिनेशन का दिन होता है ना, मैं हमेशा यही सोचता था कि क्या होगा, ऐसा कितना मतलब हेक्टिक हो सकता है, कितना ही मुश्किल हो सकता है। हम छोटे छोटे मॉक टेस्ट में डर जाते हैं, हम हर छोटे छोटे रिजल्ट में डर जाते हैं, तो बिल्कुल फटी जाती होगी जेई एडवांस में तो जो असली दिन होता है। एंड ये कहानी आज एक हार्ट टू हार्ट है मेरी जेई एडवांस की एग्जाम स्टोरी, जो कि आपने अभी तक नहीं सुनी है। और इसका पर्पस ये है कि आप जानो एक तरीके से कि किस तरीके से एग्जाम हॉल होता है, किस तरीके से एनवायरमेंट होता है, आप अपनी नर्व्स को कैसे काम रख सकते हो एंड व्हाट इज दैट थिंग जिसने मेरे को बहुत हेल्प किया और एक नॉर्मल दिन की तरह मैं फेस कर पाया जेई एडवांस को। क्योंकि देखो तुम इतने डिफिकल्ट एग्जामिनेशन के दी डे जो 2 साल की मेहनत है उसको जब तुम देने जा रहे हो तो बहुत बहुत अपनी तुम्हारी इमोशंस हाई होते हैं, तुम्हारे पेरेंट्स के इमोशंस हाई होते हैं, तुम्हारे साथ जो भी जाता है सबकी एक्सपेक्टेशंस होती है, तुमसे टीचर्स की भी होती है। एंड दैट इज द रियलिटी, ये सच्चाई है जेई एडवांस की, ठीक है। सब उस दिन के लिए लुक फॉरवर्ड कर रहे होते हैं। एक अच्छी बात मतलब मेरे को याद है सुबह सुबह जब उठा था मैं जेई एडवांस के लिए तो बिल्कुल जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फीलिंग थी वो ये थी कि यार आज शाम को तो कितना फ्री हो जाऊंगा मैं, यार कुछ नहीं पढ़ना पड़ेगा मेरे को। जो जितने 2 साल से तुम लगे हुए हो अपनी जेई बुक्स और इतनी सारी किताबें सब जला दूंगा मैं एक ही दिन में, सब फेंक दूंगा बाहर, आराम से नेटफ्लिक्स देखने वाला हूं मैं, मूवीज देखने वाला हूं, दोस्तों से मिलने वाला हूं, चिल करने वाला हूं। तो ये मोटिवेशन तुम जेई एडवांस के दिन जरूर याद रखना, ठीक है। एंड रिमेंबर दैट दिस इज वन बिग डे जो जैसे ही खत्म होगा तुम एक बहुत अच्छे और फ्री मूड में होने वाले हो। तो लेट्स मेक द मोस्ट ऑफ इट, गो इन विद दैट एटीट्यूड, गो इन विद दैट थॉट कि यार चलो अब मैं अपना सब लगा दूंगा इसमें। पूरा टाइम जेई एडवांस के पेपर में मैं अपने टोज पे रहने वाला हूं, खुद को पुश करने वाला हूं एग्जाम के अंदर कि मैं बस फुल आउट जाना है, कुछ मेरे को रोक नहीं सकता, मैं होगा, मेरा पेपर होगा और 3 घंटे होंगे मेरे पास, 6 घंटे टोटल होंगे। हर पेपर के वो 3 घंटे मेरे और मेरे पेपर के बीच में कुछ नहीं आ सकता, कोई थॉट नहीं आ सकती। वॉशरूम जाना भी मैं अवॉइड कर सकता हूं अगर मैं इतना फोकस्ड रहूंगा, ठीक है। ज्यादा भी बोल दिया मैंने, शायद थोड़ा एक्सटेंड और एग्जैजरेट कर दिया, बट ट्राई टू पुश योर सेल्फ इन द पेपर एंड गो इन विद दैट थॉट। तो मुझे याद है मतलब व्हेन आई वेंट इन और सुबह सुबह मतलब एक बहुत ही शांत और क्लीन पैलेट था मेरे दिमाग में, मतलब कुछ और सूझ ही नहीं रहा था। बस ऐसा लग रहा था यार अब मैं एग्जाम देने जाऊंगा, क्या होगा और किस तरीके से मतलब बच्चे पेपर दे रहे होंगे। उस टाइम तक तुम बहुत सारे जेई मेंस 2 बार दे चुके होते हो, तो बिट सैट दे चुके होते हो, तो हमने ऑल इंडिया पेपर्स दे लिए थे। और हमारा वैसे वो कोविड टाइम था, 2020 का साल की बात है। तो हम गए सुबह सुबह, ठीक है, मतलब मैंने याद है पराठी बनाई थी मम्मी ने, मैंने पराठी खाई और लाइट ही खाया था, ये भी तुम याद रखना, ठीक है। डोंट हैव अ वेरी हैवी मील जो तुम्हें बहुत मतलब ड्राउजी फील करवा देगा। लाइट चिल आराम से खाना, और इस चीज की आदत है तुम अभी से डाल सकते हो क्या खाना वाना है असली दिन पे, अगर कोई 12th के बच्चे सुन रहे हैं जिनका भी आ रहा है। तो मैं गया, ठीक है, मम्मी पापा को बाय वगैरह बोला। मम्मी पापा तो टिप्स दे ही रहे होते हैं लास्ट मिनट भी, अच्छे से करना, स्ट्रेस मत लेना, कुछ नहीं आए छोड़ देना, विच आर वेरी यूजफुल टिप्स बाय द वे। एडवांस में यही सब सुनना होता है तुम्हें सुबह सुबह, ठीक है। तो ज्यादा कुछ सुना नहीं मैंने, ठीक है, इग्नोर ही कर रहा था मैं लोगों को, बहुत
बहुत टाइम हो गया था सुनने में। और सुबह सुबह जो लोग रिवाइज कर रहे होते हैं ना, जेई एडवांस के दिन भी जो सुबह सुबह रिवाइज कर रहे होते हैं, उन लोगों का कुछ नहीं होने वाला, वो फेल होने वाले हैं। तो तुम अंदर जाओ शांति से, बिना किसी की सुने, जैसे मैं गया। और जब मैं अंदर पहुंचा तो मेरे को पता चला कि मेरा ऐसे ना वो रोल नंबर्स लगाते हैं, और उस लिस्ट में नाम उन्होंने लिखे हुए थे सबके और कौन से रूम में था। तो मेरा नाम लिखा हुआ था टॉप पे ही, पहले रूम में, जिसका नाम था क्वारंटीन रूम। मैंने कहा भाई ये क्या है, तुम सोच सुबह सुबह तुम पूरा जेई एडवांस देने आ रहे हो, सब कुछ आ रहा हो, तुम्हें क्वारंटीन रूम में डाल दिया कोविड के टाइम में। मैंने कहा भाई या तो मुझे कोविड है और मुझे नहीं पता, या फिर अब मुझे होने वाला है कोविड। तो इस थॉट के साथ मैं गया, मैंने उनसे बोला भाई ये क्या है, आई हैव बीन पुट इन द क्वारंटीन रूम, आई डोंट हैव कोविड एंड आई डोंट वांट टू डेवलप कोविड आल्सो, मैं फाइनली फ्री होने वाला हूँ, मेरे को चिल करना है अपनी जिंदगी में। मैंने कहा नो डोंट वरी, इट्स जस्ट द नेम ऑफ द रूम लाइक दैट, नोबडी हैज कोविड हियर, एवरीबॉडी इज टेस्टेड, ब्ला ब्ला ब्ला। मैंने कहा भाई ठीक है। तो मेरा तो सारा ध्यान उसी तरफ डायरेक्ट हो गया, तो मेरा स्ट्रेस सब हट गया, मेरा स्ट्रेस सारा हेल्थ के ऊपर चला गया। कुछ भी हो सकता है, एग्जाम में तुम जाओगे तुम्हें पता चलेगा तुम्हारा नाम ही नहीं लिया लिस्ट में, हो सकता है तुम लेट हो जाओ, ऐसी कई चीजें हो सकती हैं एग्जाम में, एंड एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड ऑन द जेईई एडवांस एग्जाम। ठीक है, फिर हम एग्जाम देने गए, अंदर स्टार्ट हुआ। स्टार्टिंग में तो मैं हेलो हाय बोल रहा था, जो दोस्त आ रखे थे, और तुम्हें पता है बिकॉज कोचिंग ही वो टाइम होता है जब तुमने जेईई के सारे दोस्त बनाए होते हैं, और वो सब तुम्हारे साथ ही एक बोट में होते हैं, और कोचिंग्स की मतलब यही अच्छी बात होती है। एंड स्पेशली अगर 2026 के बच्चे सुन रहे हैं तो पीडब्ल्यू के न्यू बैचेस एट ग्रेट प्राइसेस लॉन्च हो गए हैं। अर्जुना जेईई 2026 11th के स्टूडेंट्स के लिए, जेईई 2026 हिंदी, लक्ष्य जेईई 2026 एंड 2026 हिंदी 12th के स्टूडेंट्स के लिए 49992799 पे अवेलेबल है। प्रयास जेईई 2026 एंड 2026 हिंदी फॉर ड्रॉपर्स 4999 एंड 3199 पे अवेलेबल है। इन बैचेस में आपको चैप्टर वाइज हैंड रिटन नोट्स हर क्लास के पीडब्ल्यू ऐप पे मिल जाते हैं। डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स विद वीडियो सोल्यूशन इन क्विज फॉर्मेट एंड पीयर टू पीयर डाउट सॉल्विंग भी प्रोवाइडेड होती है। और आप मेरा स्पेशल कोड ES150 यूज कर सकते हो एडिशनल डिस्काउंट्स के लिए। सो लिमिटेड सीट्स हैं, एनरोल अभी कर लो बिफोर द प्राइसेस आर रिवाइज्ड। आप इनकी जेईई बुक्स को पीडब्ल्यू स्टोर से भी खरीद सकते हो। और अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जो वीकेंड के टाइम में फ्री होते हैं और वो एक अच्छा रिसोर्स चाहते हैं अपनी प्रेपरेशन को नेक्स्ट लेवल पे बूस्ट करने का, तो पीडब्ल्यू ने लॉन्च अर्जुना जेईई वीकेंड एक्सप्रेस 2026 भी कर दिया है 4999 के प्राइस पे। ये 10th मई से स्टार्ट हो रहा है। इसके फीचर्स सिमिलर टू अदर बैचेस होंगे, बट इसकी स्पेशलिटी जो है वो है कि आप इसके सिर्फ और सिर्फ सैटरडे और संडे क्लासेस होंगी। 3 PM से 4:45, 5 से 6:45, 7 से 8:45 सैटरडे को, और संडे को भी आप टाइमिंग्स यहाँ पे देख सकते हो। ये स्पेशल बैच है 2026 के लिए, जो 5 फरवरी ऑफ 2026 तक चलेगा और आपको पूरे अच्छे से प्रिपेयर कर देगा आपके जेईई 2026 के लिए। इस पे भी आप मेरा डिस्काउंट कोड ES150 यूज करके एडिशनल ऑफ पा सकते हो। बट कमिंग बैक टू द स्टोरी, अपने दोस्तों से मिला मैं, सुबह सुबह हेलो हाय बोली, सेटल डाउन हो गए, और फिर अब सब लोग जाते हैं जेईई एडवांस में एक स्ट्रैटेजी के साथ, एक थिंकिंग के साथ, कि मतलब तुम किस ऑर्डर में पेपर अटेम्प्ट करोगे, पहले P फिर C फिर M मेरा ऑर्डर रहता था। ठीक है, फिर जेईई 2020 का पेपर अगर तुमने सॉल्व कर ही लिया होगा अभी तक, अगर तुम्हारा अभी पेपर है, शायद नहीं किया तो पैनिक मत करो गाइस, कर लो अभी। बट उसका जो फिजिक्स आया था वो बहुत क्रेजी लेवल का आया था। नाउ आई फील दैट आई एम वेरी गुड एट फिजिक्स, बट द एग्जामिनेशन टेल्स मी दैट नो ब्रो यू आर नॉट गुड एट फिजिक्स, क्योंकि एग्जामिनेशन इस लेवल का था फिजिक्स का कि अच्छे अच्छे लोगों के हवाइयां छूट गई थी। अब अनदर लेसन हियर कि पेपर कैसा आ रहा है तुम्हें नहीं पता। तुम किसी चीज में अच्छे हो सकते हो, लेकिन हो सकता है वही टॉपिक डिफिकल्ट आने वाला है, और अगर तुमने अभी तक कोई टॉपिक छोड़ रखे हैं तो ऐसा भी हो सकता है वो आसान आने वाला है। तो अगर 11th के स्पेशली कोई बच्चे जो भी सुन रहे हैं इसको, बी वेरी वेरी थरो विद योर एंटायर सिलेबस। ठीक है, तुम जितना ज्यादा सिलेबस कवर करके जाओगे उतना अच्छा चांस है कि इजियर सब्जेक्ट में तुम स्कोर कर रहे होगे, बिकॉज जो तुम अभी नेग्लेक्ट कर रहे हो सकता है वही इजी आए और वो तुम्हारे स्कोर्स बढ़ाए। ठीक है, तो मेरा फॉर एग्जाम्पल मैथमेटिक्स इतना स्ट्रॉन्ग मैं नहीं मानता था, बट मेरे मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री एक्चुअली तीनों में ही बराबर मार्क्स आए थे जेईई एडवांस में। तो मैंने फिजिक्स से स्टार्ट किया, पहला क्वेश्चन नहीं हुआ, दूसरा क्वेश्चन नहीं हुआ, तीसरा क्वेश्चन नहीं हुआ, और मैंने कहा हो गया भाई, भूल जा IIT, घर जा तू, बंद कर दे पेपर, लेट्स गो बाय बाय। बट नो, ऑब्वियसली यू कैन नॉट डू दैट। यू हैव गिवन सो मेनी मॉक टेस्ट कि तुम रियलाइज कर चुके हो कि यार देखो खराब पेपर बनाया है इन्होंने, ऐसा करो स्किप करो स्टार्टिंग का आधा हाफ। मैंने 10 क्वेश्चन स्किप किए, नेक्स्ट 11th क्वेश्चन फिजिक्स से शुरू किया, क्योंकि फिजिक्स नहीं छोड़ेंगे हम फिजिक्स तो करेंगे। फिर मैंने रियलाइज किया कि हाँ यार कुछ क्वेश्चन इजी भी हैं, तो 2-3 क्वेश्चन की देरी होती है शुरू में। व्हेन यू फाइंड दैट राइट क्वेश्चन, आपका फ्लो बनने लग जाता है। तो जैसे ही पहला क्वेश्चन सॉल्व हुआ, एंड दिस वाज गुड, आई थिंक 7-8 मिनट्स इनटू द पेपर, व्हिच इज बैड जेईई एडवांस में। आप शुरू में चाहते हो पहले 5 मिनट में आप एक क्वेश्चन तो ढूंढ लो जो सॉल्व कर पाओ, इसलिए लोग केमिस्ट्री से भी शुरू करते हैं। इफ यू आर दैट सॉर्ट ऑफ अ पर्सन, वेरी गुड स्ट्रैटेजी, क्योंकि केमिस्ट्री आपको वो एक पुश दे देती है, आसान क्वेश्चन आपको उसमें मिल ही जाता है। बट
एनीवेज ये आपकी स्टार्टिंग पे डिपेंड करता है। तो मैंने फिजिक्स से स्टार्ट किया, वो क्वेश्चन ढूंढ लिया एंड वंस दैट स्टार्टेड फिर मैंने फ्लो में वो पेपर दिया है। फिर 3 घंटे मैंने क्या दिया है, कैसा पेपर किस फ्लो में गया है मुझे नहीं पता, कोई थॉट्स नहीं आने दी मैंने, एंड आई थिंक दैट हेल्प्ड मी द मोस्ट। एंड जिस बारे में मैं कह रहा था, यू नो व्हाई आई वाज एबल टू सी इट एज जस्ट अनदर डे, एक बहुत अच्छी आदत मैंने डाल ली थी लास्ट के 1 महीने में जेईई एडवांस से पहले, कि मैं रोज मॉक टेस्ट दे रहा था जेईई एडवांस का, एवरी डे। आई नो इट साउंड्स अ बिट टू मच फॉर पीपल, बट ठीक है, हमारा कोविड बैच भी था, हमारे पास बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा टाइम भी था, तो मेरा तो सारा सिलेबस हो गया था। और तुम भी कोशिश यही करो, नॉर्मल बच्चे भी यही करते हैं जिनका नॉर्मल सिलेबस होता है, नॉर्मल टाइम पे जेईई होता है, 1 महीने पहले तक टारगेट किया करो कि तुम्हारा सारा सिलेबस हो जाए, एंड देन क्लोजर टू द एग्जामिनेशन अब वैसे भी जहां पे भी हो ट्राई टू गिव मोर नंबर ऑफ मॉक टेस्ट, क्योंकि मॉक टेस्ट ही एक रियलिटी चेक होता है, एक असली रियलाइजेशन होता है कि यार कितना मैंने कहां पढ़ा है, क्या क्या मेरा वीक है और कहां मेरे को मेहनत करनी है। तो सिर्फ मैं वही करता था आखिरी 1 महीने में, एंड जब मैं एग्जाम देने गया एक बार 3 घंटे शुरू हो गए तो मेरे को तो आदत ही हो गई थी। बस ये था दिल में एक और जज्बा था कि यार आई हैव टू पुश माई सेल्फ मोर देन नॉर्मल डेज, ठीक है। तो वो एक फ्लिप साइड भी होता है उस चीज का, अगर आप रोज पेपर दे रहे हो तो इट फील्स लाइक अनदर डे और आप अपने आप को पुश नहीं करते, बट ऑन द डे आप अपने आप को करोगे, मेंटली अपने आप को पुश करोगे मुझे करना है। तो मैंने एग्जाम दिया, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, और पेपर 1 खत्म हुआ। पेपर 1 के बीच में ब्रेक में मेरे को याद है जो जिसका ऑल इंडिया रैंक 4 आया था हमारे बैच में, शायद हाँ 4 ही आया था, वो आया, उसने कहा बढ़िया ही था पेपर, तो इजी था। मैंने कहा फिजिक्स तो इजी नहीं था, मैंने कहा भाड़ में जाए भाई, इसका तो वैसे ही अच्छे ही मार्क्स आने हैं, इसका हमेशा ही अच्छे आने हैं, तो छोड़ो। फिर मैंने ज्यादा नहीं सोचा, मैं गया अपनी गाड़ी में गया, मम्मी पापा बैठे हुए थे, आई थिंक लाइट सा मैंने कुछ खाया, कोशिश की सो जाऊं, बट सो तो पाते नहीं हो यार तुम, क्योंकि एक आखिरी पेपर बचा होता है, आखिरी 3 घंटे का स्ट्रगल। और फिर मैंने वो 3 घंटे की स्ट्रगल दी, 3 घंटे के पेपर 2 में गया। पेपर 2 वॉज रिलेटिवली चिलर, फिजिक्स अभी भी टफ थी, बट इतना मैं समझ गया था कि फिजिक्स टफ ही आने वाली है, तो मैं उस माइंडसेट से गया था। तो मैंने फिजिक्स एक्चुअली छोड़ दी पेपर 2 में, पहले मैंने केमिस्ट्री से स्टार्ट किया, एंड केमिस्ट्री हुआ, काफी सारे टॉपिक्स रिपीटेड थे, कॉन्सेप्ट्स रिपीटेड थे, विच इज अनदर इंपॉर्टेंट थिंग। जेईई में क्वेश्चन कभी रिपीट नहीं होगा, बट कॉन्सेप्ट्स रिपीट होंगे, हाफ ऑफ द क्वेश्चन माइट बी रिपीटेड, और ये हमारे क्वेश्चन पेपर में हुआ था 2020 के, 2016 के कुछ क्वेश्चंस के मिक्स होके हमारे में आए हुए थे, ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट में हमारे में आए हुए थे। सो दैट हैपेंस अ लॉट इन जेईई एडवांस, और जैसा हम रिसेंटली भी देख रहे हैं, रिसेंट टाइम्स में टॉपिक्स सिलेबस सारा वही रहने वाला है आपका जेईई एडवांस का। यू जस्ट हैव टू गेट बेटर एट थिंकिंग व्हाई, व्हाट इज द केस, अपनी नॉलेज से ज्यादा अपनी कॉन्सेप्ट और कॉन्सेप्चुअल लर्निंग को आप शार्प करते रहो, एंड यू विल बी वेरी सॉर्टेड इन जेईई एडवांस। तो इसी तरीके से काम रहते हुए मैंने जेईई एडवांस पेपर 2 दिया, और जब मैं बाहर आया तो फिर मेरे को फर्क ही नहीं पड़ा, फिर मैंने बात ही नहीं की किसी से। मैंने कहा भाई घर चलो, हो गया, खत्म हो गया ये सिर से आपा, मुझे और नहीं जानना, कुछ नहीं जानना। और आगे की स्टोरी हम बता सकते हैं, बट वो बहुत लंबी हो जाएगी। बट एसेंशियली मैंने आपको बता दिया किस तरीके से जेईई एडवांस का दिन तो गया था। इफ यू वांट द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द स्टोरीज, मेरे को आप कमेंट्स में लिख सकते हो, और भी किसी टॉपिक पे आपको चाहिए जेईई के बारे में स्टोरी, तो लेट मी नो एंड आई विल टेल यू अ लॉट ऑफ मोर स्टोरीज। बट आइडिया यही है कि आपको मैं हेल्प कर पाऊँ, आपको एक छोटा सा फ्यूचर का ग्लिम्स दे पाऊं कि किस तरीके से आपका टाइम आगे बीतने वाला है, और क्या चीजें आप कर सकते हो जिससे आपका जेईई बेटर हो। ऑफ कोर्स विदाउट एनी एक्स्ट्रा ड्रामा, विदाउट एनी एक्स्ट्रा ये कर लो वो कर लो या ये बैच ज्वाइन कर लो वगैरह वगैरह, ऐसी चीजें हम यहाँ पे नहीं करते। सो यू कैन फॉलो अस, यू कैन लाइक अस इफ यू लाइक दैट सॉर्ट ऑफ एन एडवाइस। बट कमेंट्स में लिख देना है और किस चीज के बारे में आपको इश्यूज हो रहे हैं और क्या प्रॉब्लम्स हो रही हैं आपको, एंड आई विल बी वेरी सून बैक विद मोर वीडियोज, मोर स्ट्रैटेजी, ताकि आपका आईआईटी का सपना हम जल्दी से अचीव कर पाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, कीप प्रिपेयरिंग एंड मचाते रहो।